राजस्थान के 170 शहरों का सुनियोजित विकास प्लान रोकने के सरकार के प्रयास को भी जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश से झटका लगा है। सरकार की ओर से ऐसे शहरों का जोनल प्लान बनाने की अनिवार्यता खत्म करने का कानून लागू किया गया था, लेकिन कोर्ट आदेश के बाद सरकार पसोपेश में आ गई है। इन मामलों में भी अब विधिक राय लेने की तैयारी कर रही है। जब तक इन शहरों में भी पट्टे नहीं दिए जा सकेंगे, इन सभी शहरों की आबादी 1 लाख से कम है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2017 के विस्तृत आदेश में सभी शहरी निकायों का मास्टर और जोनल प्लान बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित कर बचने की गली निकाली थी। हाईकोर्ट की मंशा है कि सभी शहरी निकायों में सुनियोजित विकास हो सके, इसलिए सभी के जोनल प्लान बने, लेकिन सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कराकर इससे बचने की गली निकाल ली। इसके तहत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों का जोनल प्लान बनाना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार या निकाय की इच्छा होगी तो ही जोनल प्लान बनेगा। और गंभीर यह है कि राज्य सरकार ने इससे बचने के लिए हाईकोर्ट से इस पर अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिरे से इसे खारिज कर दिया था। तो मास्टर प्लान को लेकर सरकार जो कि अब तक हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर पाई है, लेकिन लगातार कोर्ट की तरफ से आदेश निकाले जा रहे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी भवनेश गुप्ता। भवनेश, स्वागत है आपका स्टूडियो में। भवनेश, जिस तरह से सरकार का ये मास्टर प्लान है, इसे लेकर हाईकोर्ट ने कई बार जो है आदेश निकाले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पालना नहीं हो रही है और बार बार हाईकोर्ट आदेश निकाल रहा है, आखिर क्यों? जी, सरकार हर तरीके से बचने की गली तलाश रही है। हम दर्शकों को बता दें कि जो मास्टर प्लान को लेकर जो जोधपुर हाईकोर्ट ने एक विस्तृत आदेश दिया था 12 जनवरी 2017 को, इसके बाद 8 अगस्त 2017 को, तो दोनों आदेशों में स्पष्ट किया गया था कि आपको जो सरकार ने स्वयं जो मास्टर प्लान बनाए हैं, जोनल प्लान बनाए हैं, उसकी पालना की जाए, उसके आधार पर शहरों का विकास किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया। सरकार वोट बैंक के लालच में ऐसे अवैध निर्माणों को वैध करना चाह रही थी जो करीब 5 लाख से ज़्यादा थे। उसके लिए गली तलाशी और विधानसभा में ऐसा एक विधेयक लेके आए जिससे कि ऐसे जो अवैध निर्माण हैं, अवैध गतिविधि हैं, उनको वैध किया जा सके। तो कुल मिलाकर सरकार की मंशा नहीं है कि शहरों का सुनियोजित विकास हो, केवल वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार। जी, तो अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद क्या माने कि जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार बड़े पसोपेश में है कि वो क्या करे, क्योंकि बहुत उनका एक टारगेट था कि 10 लाख पट्टे इस अभियान में दिए जाएं, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया है कि किसी भी स्तर पर जोनल प्लान जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप पट्टे नहीं दे सकते हैं। इसी तरह कृषि भूमि हो या सार्वजनिक भूमि हो, उस पर किए गए निर्माण को भी वो वैध नहीं कर सकते हैं। तो सरकार अब इसकी गली तलाश रही है, विधिक राय ले रही है महाधिवक्ता से कि आखिर कैसे इस आदेश की पालना की जाए और कैसे पट्टे ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा सकें। जी, तो अब क्या माने, राज्य के 170 शहरों का भी जोनल प्लान बनाना होगा? बिल्कुल, सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है कि सरकार ये भी देख रही है कि इस आदेश की जो हाईकोर्ट ने दिए हैं हाल ही, उसकी पालना कैसे की जा सके। और 170 जो शहरों के मास्टर प्लान की बात है, जोनल प्लान की बात है, वो जब तक नहीं बनेंगे तब तक वहाँ पे ये सुनियोजित विकास होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये मान के चलिए कि जहाँ जहाँ मास्टर प्लान और जोनल प्लान नहीं बनेंगे वहाँ पे पॉलिटिकली जो प्रेशर है वो रहेगा, दबाव में कई चीज़ों का बदलाव होगा। तो वो 170 इसी कारण कोर्ट ने कहा है कि सभी शहरों का मास्टर प्लान और जोनल प्लान बनाया जाए। तो सरकार इस पर विचार कर रही है। बिल्कुल भवनेश, अभी तक अगर हम नज़र डालें मास्टर प्लान को लेकर, क्योंकि कई बार ये मुद्दा उठा है, कई बार कोर्ट से लगातार जो ये याचिकाएं खारिज हुई हैं और आदेश भी निकाले गए हैं बार बार, तो संक्षिप्त में अगर नज़र डाली जाए तो कितनी बार अब कोर्ट से लगातार आदेश सरकार को मिल चुके हैं? जी, 12 जनवरी 2017 है जो सबसे बड़ा आदेश रहा है, जो सबसे विस्तृत आदेश रहा है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण आदेश उन्होंने जारी किया था। उसके बाद 3 बार उन्होंने एक ऐसी आदेश जारी किए बार 8 अगस्त को भी, इसके बाद और भी आदेश जारी हुए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी गई है इससे बचने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी मुँह की खानी पड़ी उनको। तो ये सारी गतिविधियाँ जो सरकार कर रही है वो कोर्ट के संज्ञान में है। कोर्ट लगातार इन्हें आदेश दे रहा है, जब तक कि कई बार लताड़ भी लगा चुका है कि इसकी पालना की जाए, लेकिन सरकार फिर भी
ये मानिए कि हर तरीके से बचने की गली तलाश रही है। तो देखना ये होगा कि सरकार को कि अब तो कम से कम हाई कोर्ट के आदेश की पालना की जाए और जो लोग हैं जो सुनियोजित विकास की तरफ देख रहे हैं तो उनको कुछ राहत दे सकें। जी अच्छा, इस मास्टर प्लान को लेकर पत्रिका हमेशा से ही मुखर रहा है। पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी, कितनी बार उनका ये जो मसला है विधानसभा में भी गूंजा है उनके नाम के साथ। उसके बावजूद भी सरकार जो है पीछे, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकार विकास नहीं करना चाह रही है और उससे बचने की गली निकाली जा रही है, तो कब तक? आखिर अब अगला स्टेप सरकार की तरफ से देखा जाए तो क्या होगा, या फिर हाईकोर्ट की तरफ से? क्योंकि हाईकोर्ट लगातार आदेश दे रहा है लेकिन पालना नहीं हो रही है, तो क्या हाईकोर्ट को और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है इस पर? बिल्कुल, हाई कोर्ट ने हाल ही जो आदेश जारी किया उसमें स्पष्ट कर दिया है, सख्त कह दिया है कि यदि इस आदेश की पालना नहीं होती है तो हाई कोर्ट सख्त और स्थिति अपना सकता है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो इसी कारण नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल है, उन्होंने पिछले दिनों मीटिंग बुलाई थी और 12 जो अक्टूबर है, आने वाला दिन है, उस दौरान नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वो भी मीटिंग बुला रहे हैं और ये अहम बैठक बुलाई गई है जिससे कि जोनल प्लान पर चर्चा हो सके, हाई कोर्ट के आदेश की पालना कैसे हो सके, या फिर ये भी देखा जाएगा कि इसकी गली कैसे तलाशी जाए। तो दोनों तरीके से सरकार लगी हुई है, किस तरह से हमारे जो लक्ष्य है, हमारा वोट बैंक है, वो प्रभावित नहीं हो और हम सारे काम कर पाएँ और आदेश जो है कोर्ट की उसकी पालना भी हो जाए। बिल्कुल। तो अभी हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है, क्या किसी तरह की कोई तारीख दी गई है सरकार को इस पर, यानी जवाब के लिए कि सरकार को इस पर जो सख्त एक्शन लेना है उसके लिए कोई तारीख, किसी तरह की कोई वक्त ऐसा मुकर्रर किया गया है? जी, वक्त मुकर्रर ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन उन्होंने अंतरिम आदेश दिया है, लेकिन ये अंतिम नहीं है, डिस्पोज नहीं किया किसी भी याचिका को। लेकिन अंतरिम आदेश यही है कि आप जब तक प्रशासन शहरों के संघ में पट्टे जब बांटोगे तभी बांटोगे जब जोनल प्लान बनेंगे। इसका मतलब आपके जयपुर को छोड़कर, जयपुर में सभी जोनल प्लान लागू है, इसके अलावा किसी भी शहर में पूर्ण रूप से जोनल प्लान लागू नहीं है। इसका मतलब आप ये देखिए 213 में से 212 शहर ऐसे हैं जहाँ पे जोनल प्लान पूरी तरह से लागू नहीं है। तो ये मतलब वृहद रूप में सरकार का जो अभियान है वो खतरे में है। तो सरकार खुद डरी हुई है, सहमी हुई है कि आखिर इससे कैसे बचा जा सके। तो एक ही रास्ता जो अभी इनको नज़र आ रहा है वो जोनल प्लान बनाने का है। अब फौरी तौर पे जल्द से जल्द जोनल प्लान बनाने की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और दर्शकों को यही बता दें कि अभी केवल 48 ऐसे शहर हैं जहाँ पे जो जोनल प्लान के ड्राफ्ट हैं वो पब्लिश हुए हैं, इसके अलावा कहीं पब्लिश नहीं हुए। तो अभी देखा जाए तो 170 शहर ये ऐसे हैं जहाँ के लोगों को जो है पट्टा मिलना अभी भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है, काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं लोग। ऐसे में इन लोगों की क्या गलती है? बिल्कुल, लोग केवल राजनेताओं के सियासी दांव पेच में फंसे हुए हैं। आप बता दें कि जोनल प्लान जरूरी क्यों है। किसी भी शहर का सुनियोजित विकास करने के लिए उसका जोन वाइज एक शहर को कई भागों में बांटकर वहाँ के अलग अलग डेवलपमेंट प्लान बनाने पड़ते हैं कि वहाँ मनोरंजन सुविधाएं क्या होगी, सड़कें कैसे होगी और अदर एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है। तो ये उस शहर के वासियों की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया जाता है। ये शहरवासियों की गलती बिल्कुल नहीं है, वो केवल चाहते हैं कि हमारा भी विकास सुनियोजित तरीके से हो। नहीं, सरकार को देखना होगा कि शहरवासियों की जो उम्मीदें हैं वो उन पर खरा उतरें, न कि केवल वोट बैंक की राजनीति करें। जी जी बिल्कुल। चलिए विमलेश, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये मुद्दा पिछले काफ़ी वक्त से उठता हुआ आ रहा है, और लेकिन अभी भी 170 शहर के लोग जिन्हें अभी भी पट्टे के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से इस मसले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और लगातार सरकार को फटकार भी लगाई गई है, आदेश भी कई बार निकाले गए हैं। और इस बार भी आपको बता दें कि इससे राज्य सरकार ने बचने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था।